सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह जग्गी है। मैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से 50वीं ऑल इंडिया अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में मेरे को विश्वविद्यालय ने मैनेजर की भूमिका में यहाँ पे भेजा है और मैं अपने संस्थान जसपालाना इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ भेजने का अवसर दिया है। मैं 2015 में भी जब 74वीं ऑल इंडिया इंटर्नशिप हुई थी, मैं उस समय भी यहाँ पे आया था और इस समय मुझे मौका मिला आने का। मेरे को बहुत खुशी हो रही और इतना बड़ा मैं देख रहा हूँ, इतना बड़ा एम्पायर है यहाँ पे, इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है। इसके लिए मैं सभी अल्बाज का और राजीव गांधी हेल्थ एंड साइंस इंस्टीट्यूट का धन्यवाद करता हूँ। आपको कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हो? बिल्कुल, मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं करीब 2 दशक से, मतलब 20 साल से, 2006 से जब मैं 12th पास होने के बाद जब मैं इस लेवल पर आया तो मैं पूरे देश के, चाहे कन्याकुमारी से लेकर, चाहे गुजरात से लेकर के, चाहे आपका नॉर्थ ईस्ट लेकर, मैं पूरी जगह हूँ। लेकिन इतना बड़ा इवेंट करीब मेरे को लग रहा है 250 से ऊपर विश्वविद्यालय यहाँ पर प्रतिभाग कर रही है और करीब मुझे लग रहा है 3000 से ज़्यादा बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और कोच मैनेजर से लगा कर मुझे 700-800 जो दिख रहे हैं। उन लोगों ने इतनी बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे, एकोमोडेशन से लेकर के, फूडिंग से लेकर के, ट्रांसपोर्टिंग से लेकर के, और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, जिसको फ्रिक्शन ऑफ सेकंड बोलते हैं, एक भी टाइम का वो नहीं लग रहा कि बच्चे को कोई इवेंट लेट हो रहा होगा। और इतना बढ़िया मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं हमको भी, और बाहर के जो आप यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी सब कोऑपरेट कर रहे हैं। कहीं भी जैसे हम जाते हैं, बाहर जाते हैं तो देखते कोई ऑटो वाला 2 रुपये ज़्यादा लेता है, 5 रुपये ज़्यादा लेता है, लेकिन यहाँ पे उस तरह का कोई मेरे को नहीं दिखा। आप में इतना उत्साह है तो अगर आपके फ्रेंड्स आपको कोई एक शब्द में डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो वो कौन सा शब्द होगा? मेरा शब्द ये होगा कि खेलेगा तो इंडिया। आप बच्चों को कुछ बोलना चाहोगे, कुछ मोटिवेशनल या फिर कुछ अच्छा बताना चाहोगे ताकि वो उनमें उत्साह जागे? मैं देख रहा था जब ओपनिंग किसी भी कार्यक्रम का जो होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग सबसे महत्वपूर्ण हो रहता है। मैं देख रहा था जब ओपनिंग सेरेमनी थी, इतना वो छोटे छोटे बच्चे, हमारे स्काउट एंड गाइड के, एनएसएस के बच्चे थे और भी बच्चे थे, इतने एनसीसी के बच्चे थे, इतना अच्छा उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया यहाँ पे। तो मैंने पूरे अपने उसमें शेयर किया, उसमें डाला, अपने विश्वविद्यालय को भेजा कि मैंने कहा था छोटे छोटे बच्चे इतने हैं, उन बच्चों के अंदर एक ऊर्जा, बच्चों को मैं देख रहा हूँ वहाँ पे वॉलंटियर है, बच्चे हैं जो वॉलंटियर हैं, बच्चे देख रहे हैं प्रॉपर आ रहे हैं, हमको कहीं दिक्कत ही नहीं आ रही। और मैं धन्यवाद करता हूँ आपको, और हो सकता है अगले साल मैं चाह रहा हूँ इससे बढ़िया और हो, तो दूसरी यूनिवर्सिटी को भी सबक है ना, कि दूसरी यूनिवर्सिटी भी ऐसी आप लोगों से प्रेरणा ले, यहाँ के संस्थान से प्रेरणा ले और आगे भी अच्छा काम करे, हमारे लिए यही है। आप कितने सारे बच्चों के साथ यहाँ पर आए हो? 9 बच्चे हमारे आए और बच्चों ने बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट। हमारे विश्वविद्यालय उत्तराखंड का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, 2013 में उसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद 2016-17 तक हमको एस्टेब्लिश होने में लगा। उसके बाद लॉकडाउन लगा, आपको पता है, कोविड 2 साल में तो खेलकूद हुई ही नहीं। 22 से हमने स्टार्ट किया, 9 बच्चे हमारे यहाँ पर प्रतिभाग किया और 9 बच्चों को पूरी टाइमिंग, जो AIU का जो मानक है उसके हिसाब से बच्चों ने पूरा टाइमिंग दिया। और बीच में हमारा था शेड्यूल था एक्चुअली, क्या जब हमने अंतर महाविद्यालय कराई तो तब तक क्या एग्ज़ाम का पीरियड आ गया, तो हम कैंप नहीं करा पाए बच्चों। एग्ज़ाम तो मेन एग्जामिनेशन होता है ना बच्चों का, तो इसलिए, लेकिन बच्चों ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया और इसके लिए मैं विश्वविद्यालय का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने सेलेक्टेड बच्चों को यहाँ पे भेजा और मैं चाहता हूँ, एक बच्चा 18 सेकंड में दौड़ा, एक बच्चा 11 सेकंड में दौड़ा, तो कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना, उसको भी वही आप उसी कैटेगरी में रख रहे हैं, उस बच्चे को भी उसी कैटेगरी में रख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं चाहता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ AIU का कि उन्होंने आपने सही ये निकाला। बिल्कुल पेनल्टी पड़नी चाहिए, मैं तो बोलता हूँ पेनल्टी पड़नी चाहिए। आप बच्चों के साथ आए हो तो जब बच्चे ऐसे खुशी से आते हैं कि हम जीत गए या फिर कुछ आपको बताने को आते हैं तो आपको कैसा लगता है? देखो, प्रतिभाग करना बहुत बड़ी बात होता है, हार जीत तो खेल का एक पार्ट है भाई। इस देश के अंदर 1200 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, 300 विश्वविद्यालय क्यों प्रतिभाग किए, 900 विश्वविद्यालय क्यों नहीं कर पाए? बच्चों के अंदर एक है ना कि भाई हम तो यहाँ पहुँच गए। हार जीत तो एक पार्ट होता है, कभी 0 पे कोई आउट होता है, कभी 300 रन वीरेंद्र सहवाग मारते हैं, अनिल कुंबले आपके यहीं के हैं, 10 विकेट एक साथ ले लिए, और कभी कभी जब बॉलिंग की होगी कभी कभी ज़्यादा रन भी पड़े होंगे। तो देखो, प्रतिभाग करना सबसे बड़ी बात है, हार जीत एक खेल का एक पार्ट है, लेकिन क्या है, सीखने को मिलता है। ज़्यादा हतोत्साहित भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा डेमोलाइज भी नहीं होना चाहिए, मेरा कहना। आप में इतना पॉजिटिविटी है, आप बच्चों को क्या बोलना चाहोगे जो मतलब आगे भी पार्टिसिपेट करने आना चाहते हैं? मैं बच्चों को बोलता हूँ कि प्रतिभाग करो और डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन सबसे मेन है, जो आपको डिसिप्लिन है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं। चाहे आप मेडल लाओ, अगर आप डिसिप्लिन नहीं तो मैं तो बोलता हूँ हमारा मेडल नहीं चाहिए हमको। कोरोना के टाइम पे एथलेटिक वगैरह सब बंद था, तभी आपका काम कैसा चल रहा था या फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा था, वो शेयर करना चाहोगे? देखो, कोरोना के टाइम पर क्या था, लॉकडाउन लगा था पूरे देश में, सब हो गए, लेकिन फिर भी हम लोग अंदर ही रहे, फिर भी हमने अपना वर्कआउट अंदर करते रहे, अपने जो भी आउट इंडोर में पूरा बराबर करते रहे। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।